वन वेलकम टू एस एकेडमी। स्वागत है आपका इस क्लास में। बच्चों, आज हम लोग ग्रामर का जो है ना बेसिक ग्रामर के बारे में टेंस के जो है ना हेल्पिंग वर्ब का जो है ना रिवीजन करने जा रहे हैं। इसको ऐसे तो मैं एक दो वीडियो में पहले भी करा चुका हूँ। जो है ना इसके रूल्स वगैरह बहुत सारे प्रिंसिपल, बस इस शॉर्ट नोट के हिसाब से मेन मेन जो है ना इसके हाईलाइटेड हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है, किस फॉर्म के साथ यूज करना है, ठीक है, और कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ना बहुत सारे डाउट क्रिएट होता है जब भी आप टॉपिक लिखते हो, जब आप ग्रामर करते हो, जब पैराग्राफ लिखते हो, दिक्कतें आती हैं, तो ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो बने रहिए वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जो ना इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों को जो है ना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि जो है ना पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, एक ही बार में, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज एम आर का, ठीक है। तो आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर का यूज होता है, ये सब, ठीक है। और वाट समवन आर समथिंग इज डूइंग आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इज एम एंड आर जो है ना टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में हम करते हैं। इज क्या यूज होता है, सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। ही सी इट, और किसी पर्सन या नेम के जो है ना नाम के साथ आता है, ठीक है। ही इज हैप्पी, राम इज हैप्पी, शी इज रिकॉर्डिंग अ बुक या रीडिंग अ बुक, द कैट इज प्लेइंग, डॉग इज रनिंग, ठीक है। और मोहन इज प्लेइंग, कुछ भी एज इट इज, ठीक है। एम का यूज क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई के साथ आता है। आई एम स्टूडेंट, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग, आई एम जो है ना गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, एक्सेट्रा। आर क्या होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। तो जो प्लूरल होता है वो उसमें दे आ जाता है, यू आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है, और कोई ग्रुप आ जाता है लाइक लेबर्स, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है। तो वहाँ पे आ रहा था टीचर्स आर टीचिंग, स्टूडेंट आर स्टडिंग, ठीक है। प्लेयर्स आर प्लेइंग, वर्कर्स आर वर्किंग, कुछ भी ऐसे, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, वी आर एट स्कूल, एक्सेट्रा, आर आ जाता है, राइट। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं इसका, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी आता है, मेनली आई इसमें यूज करेंगे, तो आई के साथ एम आता है, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या होता है, आर आ जाता है, वी दे यू, और ग्रुप के साथ, और सिंगुलर के साथ ही सीट के साथ, और नेम के साथ ईच आ जाता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बना देते हैं इसके ईच एम आर के बाद, ठीक है। सी इज अ प्लेइंग, आई एम अ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। वी आर सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, एक्सेट्रा, ऐसे बना सकते हो। यूजिंग हेल्पिंग वर्ब करेक्ट जो है करेक्टली मेक्स द सेंटेंस क्लियर एंड स्पेसिफिक। अगर सेंटेंस को अगर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, या यू कैन से मोड के हिसाब से, उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके हिसाब से सब प्रॉपर जो है ना वर्ब लगाते हैं तो क्लियर होता है। शी इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर सिंगिंग, कुछ भी एज इट इज, ठीक है। तो अगर सिस्टमेटिक होता है। इसके बाद आप बात मूव करते हैं पास्ट टेंस में, राइट। पास्ट टेंस में क्या होता है, वाज और वर। प्रेजेंट में आपने देखा इज एम आर का यूज था, तीन हेल्पिंग वर्ब मेनली, ठीक है। वैसे डू डज भी होता है, हैज हैव भी होता है, ठीक है। बट अभी के लिए जो है ना मेन मेन चीजें हम करा रहे हैं, तो वाज वर का यूज होता है। वाज क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई के साथ और सिंगुलर के साथ ही सी इट के साथ वाज होता है, राइट। और जो ना वर क्या होता है, प्लूरल के साथ होता है, ठीक है, डब्ल्यू ई आर ई। हेल्पिंग वर्ब was and the were are the used that describe the something that happened in the past, यानी ये बताने के लिए होता है कि पास्ट में कुछ हुआ था, राइट। अब वी यूज द हेल्पिंग वर्ब was and were to be talk जो है टॉक अबाउट द पास्ट, यानी पास्ट की बातें करने के लिए या पास्ट के लिए जो है ना करते हैं, राइट। इसके बाद आता है was का यूज कैसे होता है। अब वी यूज द was विद द सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, ठीक है। लाइक ही इज हंग्री, she's at the park, the game was sorry she was the park, the game was fun, ठीक है। and मोहन was playing, कुछ भी एज इट इज। इसके बाद वर्क का यूज होता है। अब वी यूज द वर्ब विद द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर वॉचिंग मैच, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ भी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आगे है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं वाज वर्क का। सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से कोई एक लगाते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। ही वाज लाइक अ सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया, ईटिंग वी वर ईटिंग, दे वर डांसिंग, ठीक है, वर्कर वर डूइंग द वर्क, कुछ भी एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है। इसके बाद मूव करते हैं, ठीक है, विल और सेल जो फ्यूचर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है विल और सेल होता है। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल टॉक अबाउट द थिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी उसके बारे में जो फ्यूचर में होने वाला है। और वी नॉर्मली यूज द विल एंड सेल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर के बारे में करते हैं हम इसका यूज, राइट। इसके बाद जो ना विल और सेल का यूज क्या होता है, वैसे तो कहा जाता है सेल इज आउट ऑफ फैशन, बट मोस्टली विल के साथ ही यूज होता है, लेकिन फिर भी जो ना सेल का भी इम्पोर्टेंस है। वी यूज द विल विद द सब्जेक्ट आई के साथ, यू के साथ, ही सी इट के साथ, दे वी के साथ, एटसेट्रा इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। इवन क्या आ जाए कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, उनके साथ नॉर्मल कंडीशन में शैल होता है, और बाकी इसको छोड़ के जितने भी प्रोनाउन होते हैं और नेम होता है उनके साथ विल आ जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई विल ईट लंच लेटर, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, आई विल स्नो टुमारो, सॉरी इट विल स्नो टुमारो, ठीक है। आई शैल कुक फॉर एवरीवन, वी शैल हैव अ टेस्ट टुमारो, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल सेल में से कोई एक यूज करते हैं, और उसके बाद जो ना बेस वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। गुड, ही विल वॉक, वी शैल वॉक, एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हो जाता है आपका। इसके बाद आता है प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है, ठीक है। तो डू डज का कैसे यूज होता है, किस कंडीशन में होता है उसका देखते हैं। डू जो होता है प्लूरल के साथ आता है, और डज होता है सिंगुलर के साथ आता है, राइट। और इसी के हिसाब से डू मतलब हो गया, इसमें आई भी प्लूरल में आ जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, यू वी दे ही, ठीक है, एटसेट्रा इनके साथ आ जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा आई डू माई होमवर्क, दे डोंट लाइक एप्पल्स, डू यू वांट सम आइसक्रीम, और डोंट को जो ना डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं शॉर्ट में, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ना ये है कि ही से इट के साथ जो है ना डज आ जाता है, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। डच, डच का यूज क्या होता है, विद द सब्जेक्ट के साथ जो है ना होता है, सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ही डज हिज होमवर्क, ठीक है, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, और डज द डॉग नीड द बाथ, और एक्सेट्रा, और डज नॉट को डजंट कहते हैं, राइट। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हम बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल सेल लगाते हैं, ठीक है। सॉरी इसमें मिस प्रिंटिंग यहाँ भी है, डू डज लगाते हैं, वर्ब मेन वर्ब लगाते हैं, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे नीचे लिख दिया गया, डू डज सब्जेक्ट बेस वर्ब, इसी तरह से विल या सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से हैज हैव का यूज होता है, हैज क्या होता है, सिंगुलर के साथ होता है, हैव पे प्लूरल के साथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ना आई हैव आई प्लूरल में लिया जाता है, आई, दे, वी, यू, एक्सेट्रा, बाकी सिंगुलर के साथ ही, सी, इट और नेम आ जाता है, ठीक है। ही तो है, सी है, इट है, और कोई नेम है उनके साथ आता है। आई विद इनको छोड़ के बाकी सभी क्या आता है, हैव आ जाता है, राइट। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का ग्रामर का पोर्शन कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह से सभी वीडियो के साथ, ठीक है, इंटरेस्टेड बनाइए। साथ ही साथ अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है।